ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज का ध्यान करते हुए हम दिव्य आभा का आज का दिन शुरू करते हैं। में शिव ज्योत का वास है। मैं गुरुजी के संपर्क में 1986 में आया। उनके भीतर शिव ज्योति का वास है। शिव की भांति गुरुजी मानवता के लिए प्रेम और करुणा के प्रतीक हैं। गुरुजी के समक्ष आस्था में आए हुए प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होता है। पूजनीय गुरुजी अपने अनुयायियों को परमात्मा का संदेश देते हैं। उनके अनुसार ईश्वर एक है। मनुष्य की जाति, रंग, भेद, धर्म आदि का कोई महत्व नहीं है। सब एक समान है। सब उसी एक देव परिवार के सदस्य हैं। वह मानवता से प्रेम और जरूरतमंद की सहायता करने का संदेश देते हैं। उनमें दिव्य शक्तियां हैं और वह सर्वज्ञाता है। उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य सबका ज्ञान है। उन्होंने ईश्वर सदृश चमत्कार किए हैं और मरणासन रोगियों को असाध्य रोगों से मुक्त किया है। सर्वत्र कृपा। मुझे अनेक बार गुरु कृपा का सौभाग्य मिला है। 1987 में मेरी पत्नी की अंदरूनी सूजन हो गई थी। असाध्यता रोकने के लिए चिकित्सकों ने तुरंत शल्य क्रिया का सुझाव दिया। हम शल्य क्रिया की सफलता के लिए गुरुजी के पास पहुंचे और उन्हें रोग एवं चिकित्सकों के परामर्श के बारे में बताया। गुरुजी ने उसे अमृत देकर कहा कि शल्य क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुजी में निष्ठा होने के कारण हमने शल्य क्रिया नहीं करवाई। 2 वर्ष के उपरांत एक दिन मेरी पत्नी को बहुत पेट दर्द हुआ। चंडीगढ़ के सर्वोत्तम चिकित्सालय द्वारा परीक्षण में सूजन का कोई प्रमाण नहीं था। वह केवल उदरशूल था। गुरुजी 2 स्थानों पर एक साथ। 1992 में मेरी माँ बहुत बीमार हो गई और चेतना खो बैठी थी। 95 वर्ष की आयु में उनकी जीवित रहने की संभावना बहुत कम थी। 28 फरवरी को जब मैं माँ के कष्टों को नहीं देख पा रहा था, तब मन ही मन गुरुजी से, उस समय जलंधर में थे, आकर उनको शांति देने के लिए प्रार्थना करी। उस समय सांझ के 6:30 बज रहे थे। मेरी प्रार्थना करने के कुछ ही क्षण बाद गुरुजी के सामने के द्वार से, जो अंदर से बंद था, प्रवेश किया। हम उनको देखकर आश्चर्यचकित थे। गुरुजी ने मेरी पत्नी को एक गिलास में जल लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। उन्होंने माँ को 2 चम्मच जल पिलाने को कहा और बताया कि वह अर्धरात्रि में 2 बजे तक जीवित रहेगी। गुरुजी फिर 10 मिनट तक बाहर नहीं आने का निर्देश देकर चले गए। उस अंतराल के बाद हमने बाहर आकर पुलिस द्वारा नियुक्त पहरेदार से गुरुजी के बारे में पूछा तो उसने अनभिज्ञता व्यक्त करी। उसके अनुसार कोई भी अंदर नहीं गया था। मैंने तुरंत जलंधर फोन किया तो मुझे बताया गया कि वह तो उस समय जलंधर में संगत में बैठे हुए थे। उसके बाद हमने माँ को जल पिलाया और गुरुजी के कहे अनुसार रात को 2 बजे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। अतः गुरुजी एक ही समय पर 2 स्थान पर थे, जलंधर में संगत में और हमारे घर पर। शिव दर्शन। मेरी पुत्री भी गुरुजी की भक्त है। 1998 में गुरुजी चंडीगढ़ के सेक्टर 33 में रहते थे। जब मेरी बेटी गुरुजी से प्रार्थना करती थी, तब वह शिव दर्शन की कामना करती थी। एक दिन प्रातः उठने पर अपने कक्ष में गुरुजी के सब चित्र शिव रूप में परिवर्तित हुए देखकर वह चकित रह गई। अतिथि कक्ष में प्रवेश करने पर उसने कालीन पर शिव को गुरुजी के चित्र के निकट बैठे हुए देखा। उस समय उसने हमें दर्शन होने के समाचार नहीं सुनाए। संध्या को हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए तो गुरुजी के निकट जाने पर उसे गुरुजी की मुखारती के चारों ओर आदित्य प्रकाश दिखाई दिया और वह उसकी प्रबलता सहन नहीं कर पाई। यह देखकर वह मंत्रमुग्ध हो जोर जोर से रोने लगी। उसने गुरुजी में शिव का अनुभव किया था। हमने गुरुजी से उसकी इस अवस्था का कारण पूछा। उन्होंने उत्तर देकर कहा कि वह शिव दर्शन के लिए प्रार्थना करती थी, अतः उन्होंने उसकी मनोकामना पूर्ण करी थी। उपचारात्मक जल। 28 अप्रैल 1998 को स्नान कक्ष में गिरने के कारण मेरी 3 पसलियां टूट गई। मुझे चिकित्सालय में प्रवेश कराया गया। 15 मई को मुझे लखनऊ के पीजीआई में भेजा गया। प्राश्रव्य चित्रण और ईसीजी परीक्षणों के परिणामों से मेरे हृदय को क्षति होने का प्रमाण सामने आया। हृदय पर छाया बनी हुई थी। 29 मई को मैंने डॉक्टर महेश चंद्र, किंग जॉर्ज
मेडिकल कॉलेज में हृदय रोग के विभागाध्यक्ष से परामर्श लिया तो पुनः वही परीक्षण करने पर उन्हें भी वही निष्कर्ष सुनाया। 2 जून को जब मैं गुरुजी के दर्शन हेतु दिल्ली आया, मैंने उनको चिकित्सकों के निर्णय से अवगत कराया तो उन्होंने एक गिलास जल मांगा और मुझे अपनी कमीज के बटन खोलने को कहा। उन्होंने गिलास के जल से मेरे वक्षस्थल पर छींटे मारे और मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया। साथ ही उन्होंने मुझे परीक्षण करवाने के लिए निर्देश भी दिया। एक दिन के बाद डॉक्टर कर्लेपिया दिल्ली में सेना रेफरल और रिसर्च चिकित्सालय के विभागाध्यक्ष ने मेरा परीक्षण किया। उन्होंने भी वही परीक्षण दोबारा करे और मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया। मेरा हृदय ठीक से काम कर रहा था और उस पर कोई छाया नहीं थी। पिछले परिणाम देखकर वह अचंभित हो गए और कहने लगे, 29 मई और 3 जून के मध्यावधि में केवल किसी चमत्कार से ही ऐसा हो सकता है, अन्यथा हृदय की अवस्था में ऐसा सुधार असंभव है। लखनऊ लौटने पर मैंने वह परिणाम चिकित्सकों को दिखाए तो उनका भी वही निर्णय था। उन्होंने कहा, चिकित्सा में यह परिवर्तन संभव नहीं है। उस समय से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ऐसी है गुरुजी की दिव्य शक्ति। कठिन समझौते। चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में अपने साले के साथ एक साझा भूखंड था। 1998 में आधारशिला रखने के लिए मैंने गुरुजी को आमंत्रित किया। उस स्थल पर आने के बाद गुरुजी आधारशिला नहीं रखना चाह रहे थे, पर मेरे आग्रह पर उन्होंने ऐसा कर दिया। गुरुजी ने फिर अचानक एक स्वर्ण मुद्रा प्रकट कर मुझे दी और कहा कि यद्यपि मुझे इससे लाभ होगा, साले के साथ आपसी संबंध कटु हो जाएंगे। भवन निर्माण प्रारंभ होने से कुछ ही दिन बाद उनका काम रुक गया और 1 वर्ष व्यतीत होने पर भी पुनः आरंभ हो पाया। भवन निर्माण पूर्ण होने पर हमारे संबंध बिगड़ गए और हमने आपस में बातचीत बंद कर दी। भवन के किराए से मुझे अपने हिस्से के 50,000 रुपये मिले, परंतु हमारे आपसी संबंधों में दरार होने के कारण फिर उसे हम किराए पर नहीं चढ़ा सके। गुरुजी के उस कथन पर सत्यता 4 वर्ष बाद सिद्ध हुई। अत्यंत कठिनाई से मैं अपना भाग बेच पाया और मुझे लाभ अवश्य मिला। ईंधन बिना यात्राएं। 1989 में मैं पटियाला में जनपद न्यायाधीश था। गुरुजी जालंधर से हमारे पास रहने के लिए आए। उनकी वापसी यात्रा के लिए मैंने अपनी निजी कार के साथ अपने वाहन चालक को भेज दिया। कार में पेट्रोल भरवाने के लिए मैंने उसे आकस्मिक स्थिति में पेट्रोल खरीदने के लिए 300 रुपये और दिए। वापस आने पर वह मार्ग में हुए चमत्कार को बताने के लिए उत्सुक था। उसने बताया कि उसने उन पैसों का पेट्रोल खरीदकर कार में डाल दिया था। एक दिन जब गाड़ी में पेट्रोल नहीं था तो गुरुजी ने उसे कार चलाने को कहा। जब उसने बताया कि पेट्रोल नहीं है और उसके पास पैसे भी नहीं हैं, तो गुरुजी ने उसे गाड़ी चलाने को कहा। उसने आज्ञा का पालन किया और गाड़ी चलाई तो उसकी सुई पेट्रोल भरा हुआ दिखा रही थी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि गाड़ी बिना पेट्रोल के चल रही है। अगले 5 दिन जब तक वह गुरुजी के साथ रहा, जब भी वह उसमें बैठते, गाड़ी वैसे ही चलती रही। अंतिम दिन गुरुजी ने 100 के 3 नोट प्रकट कर उसे दिए और कहा कि यह पेट्रोल खरीदने के लिए दिए गए थे। वाहन चालक करम सिंह यह लिखने के समय पटियाला में जनपद न्यायाधीश के कार्य में सेवारत था। कामना पूर्ति। 1987 में मैं रोपड़ में सेवारत था। एक दिन समाचार पत्र में मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी का चित्र देखा, जिसमें उन्होंने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। मैं सोचने लगा, क्या गुरुजी मुझे प्रसाद में एक रुद्राक्ष दे सकते हैं? 2 मास के बाद मैं गुरुजी के दर्शन के लिए जालंधर गया। वह संगत में थे। उन्होंने प्रश्न किया कि मुझे उनसे क्या चाहिए। मैंने उत्तर दिया, मुझे केवल आपका आशीर्वाद पर्याप्त है। उन्होंने मुझे हाथ बढ़ाने को कहा और मेरा ऐसे करने पर उसमें एक रुद्राक्ष रख दिया। उन्होंने फिर प्रश्न किया, क्या मुझे यही चाहिए था? उन्होंने 2 माह पहले की मनोकामना पूर्ण कर दी थी। तब से वह रुद्राक्ष मेरे पास ही है। गुरुजी से अकथित कामना भी पूर्ण हो जाती है। पुत्र रक्षा। 1999 में मेरे पुत्र का एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में बहुत गहन चोट आई। उसने चंडीगढ़ स्थित मेरे मकान के पहरेदार उठाकर घर तक लाए थे। मैं उस समय लखनऊ में था। वह चिकित्सालय नहीं गया। उसे केवल गुरुजी का चित्र अपने पास रखा और दूध में हल्दी और घी डालकर पी लिया। अगले दिन प्रातः उठने पर उसे पता लगा कि उसकी गंभीर चोटें आई थी। उसके कान से रक्त प्रवाह हुआ था। उसकी गर्दन और मुख इतना सूज गए थे कि उसे पहचान पाना कठिन था।
दुर्घटना रात को 11 बजे के आसपास हुई थी। उसे अगले दिन दोपहर के आसपास चिकित्सालय ले जाया गया। चिकित्सक चकित थे कि इतनी देर तक बिना उपचार के जीवित कैसे रहा। उसे तुरंत आकस्मिक कक्ष में ले गए और परीक्षण करने पर पता लगा कि उसके मानसिक मस्तिष्क में रक्तस्राव था और सिर पर दरार आ गई थी। सौभाग्यवश अंदर की चोट का रक्त प्रवाह कान से हो रहा था। चिकित्सक तुरंत शल्य क्रिया करवाने को कह रहे थे, पर उसने अगले दिन दोपहर तक हमारे लखनऊ से लौटने की प्रतीक्षा करी। मार्ग में मैंने गुरुजी से संपर्क स्थापित कर उनको दुर्घटना के बारे में बताया तो उन्होंने अपने आशीर्वाद का आश्वासन दिया। इस अवधि में मेरे पुत्र की निकटता से देखरेख होती रही। गुरुजी की कृपा से उसे शल्य क्रिया की आवश्यकता नहीं हुई, किंतु उसके मुख पर पक्षाघात हो गया। गुरुजी ने एक अभिमंत्रित लोटा भेजा और उससे उसका जल उसको देने को कहा। उस जल को देते ही उसमें सुधार हो गया। चिकित्सकों का विस्मित करने के लिए उसका लकवा 2 दिन में ठीक हो गया। मेरे बेटे को चिकित्सालय से घर भेज दिया गया और कुछ ही दिन में वह संपूर्ण स्वस्थ हो गया। बाद में किए गए परीक्षणों में उसके सिर पर कोई दरार या मस्तिष्क पे चोट नहीं दिखाई दी। बेटा उस समय से बिल्कुल स्वस्थ है। गुरुजी की उपचार शक्ति अद्वितीय है। उन्होंने मेरे पुत्र को शिव रूप में दर्शन देकर ही उसे आशीर्वाद दिया था। गुरुजी ने इस प्रकार अनेक चमत्कार किए हैं और जरूरतमंदों के लिए करते रहते हैं। वह सबसे एक समान प्रेम करते हैं। उनकी करुणा अपार है। जिसको उसमें आस्था है वह अपना जीवन पवित्र कर सकता है। यदि हमें उनमें निष्ठा है तो वह हमें चिंता मुक्त कर देते हैं। गुरु जी की कोई लौकिक आवश्यकता नहीं है। नैवेद्य को वह अस्वीकार कर देते हैं। उन्हें कोई चाहत भी नहीं है। वह इस पृथ्वी पर हमारे दुख हरने के लिए आए हैं। आइए गुरु जी में विश्वास कर उनके आशीर्वाद ग्रहण करें। न्यायाधीश अमरवीर सिंह गिल, चंडीगढ़। जय गुरु जी महाराज। हृदय समीप माँ सदृश प्रेम। मेरे परिवार में गुरुजी के प्रथम दर्शन से अब तक बहुत कुछ हो चुका है। उससे पहले मेरे जीवन में अभूतपूर्व अशांति थी। मेरे पिता अचेतन अवस्था में 1.5 माह से चिकित्सालय में थे। स्वयं चिकित्सक होने के कारण मुझे जो समस्या उत्पन्न हो सकती थी उसका आभास था। अतः मैं कभी उनके पास से उठने का साहस नहीं जुटा पाती थी। एक दिन मैं इतनी निराश और निरुत्साहित हो गई कि जीवन से और जूझने की शक्ति मानो गंवा बैठी। सब कुछ उल्टा पुल्टा लग रहा था। आर्थिक स्थिति डमाडोल थी और पिता को प्रति मिनट जीवित रखने की चेष्टा अति कठिन लग रही थी। मेरी बहन और भाई भी सब प्रयास कर रहे थे, कोई भी प्रयत्न सफल नहीं हो पा रहा था। मैं पूरी तरह से निराश हो गई। आंसू रोके हुए मैं सोच रही थी, प्रभु क्यों नहीं आकर मेरे परिवार और हम सबकी सहायता करते हैं। मैंने उनमें सदा हृदय में विश्वास और प्रेम किया था, फिर क्यों वह हमारी पुकार नहीं सुनते हैं। मेरे लिए किसी ऐसे व्यक्ति का मिलना नितांत आवश्यक था जो मेरे बिना कुछ कहे समझ सके, जो हमें अपने आश्रय में ले सके और जो मुझे इतनी शक्ति दे सके कि मैं वास्तविकता का सामना कर सकूं और जब मैं कठिनाई में हूं तो मुझे वहां से निकाल दे। मैं रात में सो भी नहीं पा रही थी। प्रातः 3 बजे आसपास मेरे भाई शिव ने अचानक कमरे में प्रवेश किया और हमें कुछ प्रसाद दिया। शिव ने कहा कि वह गुरुजी के यहाँ गया था और वहां पर कुछ सुने हुए चमत्कारों का वर्णन किया। उसके बाद मुझे गहरी नींद आ गई। अगले दिन मेरे पति और मैंने गुरुजी का दर्शन करने का निश्चय किया। तब भी मुझे यह नहीं पता था कि जब तक वह स्वयं नियत नहीं करें उनके दर्शन नहीं हो पाते हैं। मेरी कल्पना में हम किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए लंबी दाढ़ी वाले बाबा से मिलेंगे, पर उनसे मिलकर मुझे अति आश्चर्य हुआ। ऐसी तीव्र दिव्य ज्योति वाले महानुभाव थे जो छोटे बालक की भांति मुस्कुराते थे और जिनकी आंखें आपको भेद देने की क्षमता रखती थी। वह आपको अंदर तक छू देते थे। उनसे मिलकर मैं भाव विभोर हो गई। उनकी सुगंध इतनी तीक्ष्ण थी मानो सब और गुलाब का अर्क बिखरा हुआ हो। हम उन्होंने हमें अपने समीप बैठाया और सुरक्षित होने का आभास दिया। किसी अज्ञात कारण से उसी समय मेरा पूरा मानसिक तनाव समाप्त हो गया। उन्होंने मुझे सांत्वना दी कि सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन ही मैं अपने जुड़वा पुत्रों को, उस समय 4 वर्ष के थे, गुरुजी के पास लेके मैंने उन्हें समझाया कि वहां पर गुरुजी को प्रणाम करता है, किंतु मेरे ज्येष्ठ पुत्र दक्ष ने भोलेपन से
उत्तर दिया, वह केवल शिव जी के चरणों में ही स्पर्श करेगा। जब मैंने आगे बढ़कर गुरु जी के चरण स्पर्श के, ध्रुव ने मेरा साथ दिया, पर दक्ष अपने स्थान पर खड़ा रहा। मुझे अत्यंत बुरा प्रतीत हुआ कि दक्ष चरण स्पर्श नहीं कर रहा है। अचानक मैं क्या देखती हूँ, दक्ष ने गुरु जी के पास जाकर उन्हें के चरण कमलों का स्पर्श किया। बाद में मैंने उसे चिढ़ाते हुए पूछा कि उसने चरण स्पर्श क्यों किया। उसने अपने भोलेपन से उत्तर दिया, उसने तो शिव जी के चरणों में स्पर्श किया था। इस प्रकार सबको परोक्ष रखते हुए गुरुजी ने दक्ष को अपने वास्तविक दर्शन करा दिए थे। उसके पश्चात क्रमशः परिस्थितियां सुधरने लगी। गुरुजी के आशीष से मेरे पिता के उपचार के लिए सहायता हर दिशा से आई। मेरे पति को भी अपना मनपसंद कार्य मिल गया। तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। वर्ष 2000 में दक्ष को अपच के साथ ज्वर और वजन घटने की शिकायत हो गई। उसके शरीर की गांठें सूज गई थी। चिकित्सकों ने उसे प्रतिजैविक दवाओं से स्वस्थ करने का विफल प्रयास किया। एक सोमवार को हम उसे सर गंगाराम चिकित्सालय के वरिष्ठ विशेषज्ञ से परीक्षण करवाने ले गए। मैं भयभीत थी। दक्ष के सब लक्षण कर्कट रोग के थे। चिकित्सक ने कक्ष की ओर जाते हुए मैं गुरुजी के चित्र को अपने से जकड़े हुए थी। चलते हुए मैं गुरुजी से प्रार्थना और आग्रह कर रही थी। मुझे ज्ञात था कि वह चाहे तो दक्ष को क्षण भर में ठीक कर सकते हैं। कक्ष में घुसते ही उनकी सुगंध आ गई। मुझे याद था कि यदि उन्हें सत्य मन से स्मरण किया जाए तो वह तुरंत सहायता करते हैं। वह गुलाब के पुष्पों की महक उनके वहां होने का संदेश था। चिकित्सक ने दक्ष का परीक्षण कर निराशाजनक रूप से मुझे देखा। उनके अनुसार पेलिया और यकृत दोनों बहुत बड़े हुए थे, जो असाध्यता की ओर संकेत दे रहे थे। चिकित्सक ने मुझसे भी वह अंग स्पर्श करवाया जिससे मुझे उनकी क्षति का ज्ञान हो सके। उन्होंने तत्काल प्राध्वनिक चित्रण की और सलाह दी जिससे रोग के विस्तार का अनुमान लग सके। मेरी आंखों में आंसू भर गए। मैं उत्सुकता से गुरुजी की से इस कठिनाई को निकलने के लिए प्रार्थना कर रही थी। मैंने उनके इतने चमत्कारों के बारे में सुना था और विश्वास था कि वह मेरे बेटे को पुनः स्वस्थ कर सकते हैं। प्रयोगशाला तक 40 मिनट की यात्रा हमारे साथ रही। गुरुजी की सुगंध यह संकेत करती रही कि सब ठीक हो जाएगा। वहां पर जब परीक्षण चल रहा था, मेरे बेटे और मुझे, हम दोनों को गुरुजी की सुगंध आती रही। अंततः गुरुजी के कृपा से परीक्षण में कुछ भी नहीं निकला। यकृत और प्लीहा दोनों सामान्य थे, लक्षण बदल चुके थे। गुरुजी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर मेरे पुत्र को नवजीवन प्रदान किया था। शाम को जब हम गुरुजी के पास पहुंचे तो प्रवेश करते हुए मैं उसको उस दिन के घटनाक्रम के बारे में बताने का विचार कर रही थी। उसी समय गुरुजी ने नटखट मुस्कुराहट से स्वयं ही पूछ लिया कि क्या रोग निकला। मैं भाव विहल थी। उनको पहले ही उस दिन की सब घटनाओं का ज्ञात था, फिर भी उन्होंने हमारी उत्सुकता को शांत करने का अवसर दिया था। मैंने उनको बताया कि चिकित्सक को कर्कट रोग होने की आशंका थी। मेरी आंखों से पानी निकलने वाला था। तब उन्होंने कहा कि मैं चिंता ना करूं, मेरे पुत्र को कुछ नहीं होगा। मैंने उनसे प्रश्न किया कि क्या शेष परीक्षण कराने आवश्यक थे। उन्होंने उत्तर दिया कि चूंकि मैं स्वयं चिकित्सक हूँ, मेरी चिंता परीक्षण करवाए बिना शांत नहीं होगी। यदि चाहूँ तो शेष परीक्षण करवा सकती हूँ। मेरे तार्किक मन के किसी कोने में छिपी हुई जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैंने सभी परीक्षण करवाए। सब सामान्य हुए आए। अंत में गांठ की बायोप्सी हुई, जो अब जुड़नी आरंभ हो गई थी। जो गांठ निकल गई थी उसमें बदलाव दृष्टिगोचर था। मैं दुविधा में थी, यह कैसे संभव हुआ। गुरुजी ने तो कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। सब प्रकार के विचार मेरे मन में आ रहे थे। मैं हताश थी। उसी दिन मुझे संगत में सप्ताह में एक ही बार आने को कहा गया। मैं असमंजस में थी। गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। अगले सप्ताह जब बायोप्सी का परिणाम आया तो सब कुछ सामान्य था। चिकित्सक यह विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने इसे चमत्कार ही कहा, परंतु हमें पता था कि यह कैसे हुआ है। गुरुजी ने मेरे पुत्र को आशीष दिया तो यह होना ही था। कुछ सप्ताह पश्चात गुरुजी ने मात्र इतना ही कहा, जा तेरे मंडो ने ठीक कर देता। उस दिन से दक्ष का ज्वर समाप्त हो गया। उसकी भूख ठीक हो गई, गांठ कम हो गई और सभी लक्षण भी मिट गए। गुरुजी धन्य है कि सब ठीक हो गया। उसे अभी कोई औषधि नहीं दी गई है क्योंकि कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा चुका था।
गुरुजी के साथ हर क्षण चमत्कार है जो जीवन की ओर मधुर बनाता है। वह आपका हाथ पकड़कर सही मार्गदर्शन कराते हैं, वह आपको हर आपदा से रक्षा करवाते हैं, अपने हृदय से लगाकर रखते हैं, जैसे एक माँ अपने शिशु को बचाती है। जब तक अपने मार्ग से भटक जाते हैं, वह हल्के से अंकुश लगाकर वापस इस सही मार्ग पर लाते हैं। वह आपकी हर बात, हर सांस सुनते हैं और ईश्वर में विश्वास करने की प्रेरणा जागृत करते हैं। गुरुजी ऐसे हैं निरअहंकार भाव से। वह सदा आप पर, आपके संपर्क में आने वालों पर सदा अपनी दृष्टि बना के रखते हैं, सबको अपना आशीष देते हैं। उनमें कोई घमंड, अहम या चाहत नहीं है, वे सदा सहायता करने को तत्पर हैं। वह आगे उनके दर्शन के लिए आए सहस्त्रों भक्तों को कोई भी खाली नहीं लौटा सकता। प्रत्येक को यही लगता है कि वह केवल उनके साथ हैं। वह सबको इस संसार में रहने का सही मार्ग दिखाते हैं। जब हम कोई भूल करते हैं, वे चुपचाप हमारे दुष्कर्म अपने पर ले लेते हैं और हमारे कष्ट सहन करते हैं। उनके सदृश कोई नहीं है, न हुआ है और न ही होगा। कुछ वर्ष पूर्व मेरी माँ को हीमोग्लोबिन कम होने के कारण चिकित्सालय में प्रविष्ट करना पड़ा था। चिकित्सकों के अनुसार उन्हें रक्त देने की आवश्यकता थी। जैसे ही हमने गुरुजी को यह बात बताई, उन्होंने मुस्कुराकर उनको अनुमंत्रित किया। अगले दिन माँ सब परीक्षण ठीक होने के कारण घर वापस आ गई, श्वेत वस्त्रों में कल्याणकारी। मेरी मौसी, जो कभी गुरुजी से नहीं मिली, एक दिन अचेतनावस्था में चली गई और उन्हें चिकित्सालय में प्रविष्ट करना पड़ा। चूंकि उनका रक्तचाप अति उच्च था, चिकित्सकों का संदेश था कि उनके मस्तिष्क का रक्तस्राव हुआ है। गुरुजी उस समय दिल्ली में नहीं थे। मैंने उनके चित्र के समक्ष खड़े होकर उनसे उपचार के लिए विनती करी। उस समय उनका केट स्कैन हो रहा था। प्रार्थना करते ही उस कक्ष में गुरुजी की सुगंध भर गई और उनका परिणाम सामान्य है। मैं रात को अपनी मौसी को सोता हुआ छोड़कर घर वापस आ गई। प्रातःकाल उनके पास पहुंचने पर सुखद विस्मय हुआ। सचेतन अवस्था से वे अपने स्तर पर बैठी हुई थी। उन्होंने बताया कि रात को श्वेत वस्त्रों में कोई आया था और उसने उन्हें उठने को कहा। मुझे एकदम पता लग गया कि गुरुजी आए थे। आज भी वह बिल्कुल स्वस्थ हैं और हमें कभी यह नहीं पता लग पाया कि वह उस अवस्था में क्यों पहुंची। सब परिणाम सामान्य निकले थे। गुरुजी 3 मास के पश्चात जलंधर से लौटे तो जैसे ही उनकी चरण स्पर्श करने के लिए झुकी तो उन्होंने कहा, मौसी नू भी ठीक कर लिता। मैं चकित थी। वह यहाँ पर नहीं थे और किसी की मौसी के बीमारी में पता उन्हें किसी को मौसी की बीमारी के बारे में पता नहीं था। वह तो सर्वज्ञाता है, वह यह मुझे पता होना चाहिए था। आश्चर्य की बात है गुरुजी, आपके बारे में संसार के किसी भी कोने में आप कहीं भी हो, सब जानते हैं। समय और स्थान उनके लिए कोई अर्थ नहीं रखते हैं, काल और अंतर उनके लिए अर्थहीन है। कुछ वर्ष पूर्व ज्वर, पीठ दर्द और सांस की कठिनाई होने के कारण मुझे चिकित्सालय से प्रविष्ट होना पड़ा। कई प्रकार की औषधियों से लाभ न होने पर शुक्रवार के दिन विशेषज्ञ ने केट स्कैन करने का निश्चय किया। विकिरण विशेषज्ञ ने स्कैन देखकर कहा कि वह असामान्य था और भीतर जो भी पदार्थ है उसका विस्तार फेफड़ों तक हो गया था। उसका और विश्लेषण करने की आवश्यकता है। उस दिन मैं वहाँ पर अकेली थी और गुरुजी को याद करने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने पूरे दिन उनसे प्रार्थना करी। उस दिन संध्या को जब मैं गुरुजी के पास गई, उन्होंने मेरी ओर देखकर मेरे बारे में पूछा। मैंने उनको अपनी अवस्था के बारे में बताया कि मैं चिकित्सालय में हूँ और मुझे सांस लेने में कठिनाई और सोमवार की रात को रोग की अत्यधिक पीड़ा होने के कारण चिकित्सकों को बुलाना पड़ा। मैंने उनको स्कैन के निष्कर्ष से भी अवगत कराया, मुझे ठीक करने की विनती करी। मुस्कुराकर वो लेके उन्होंने मुझे पुनः स्वस्थ कर दिया है। मैं अपने आंसू रोक नहीं पाई। उन्होंने मुझे ठीक करने में एक पल भी नहीं लगाया और सब रोग समाप्त हो गए। यद्यपि पिछले 4-5 दिन से मुझे नींद नहीं आ रही थी। उस रात में बिना किसी औषधि के आराम से सो पाई। रात को जब चिकित्सकों ने मुझे बिना किसी उपकरण के सोते हुए देखा तो वे आश्चर्यचकित होकर वापस चले गए। उन्हें कैसे पता होगा कि सबसे परम शक्ति अपना कार्य कर रही थी। अगले दिन प्रातः मैं वहां से अवकाश प्राप्त करके घर आ गई और 3 वर्ष पहले के उस दिन के बाद कभी किसी रोग से पीड़ित नहीं हुई। कुछ समय पूर्व मेरे पति, जो स्वयं चिकित्सक हैं, कोई 1 सप्ताह तक प्रातःकालीन वेदना से पीड़ित रहे। उनके हृदय विश्लेषण में बदलाव थे। हमने उन्हें चिकित्सालय में भर्ती कराना चाहा, पर वह यह कहकर घर वापस आ गए कि गुरुजी के परामर्श के बिना
वह कोई कदम नहीं उठाएंगे। अगले दिन मैं उन्हें एक और हृदय रोग विशेषज्ञ के पास ले गई, जिन्होंने तुरंत कुछ और परीक्षण कराने का परामर्श दिया, क्योंकि प्रथम विश्लेषण में बदलाव स्पष्ट और काफी अधिक थे। भयभीत होकर हम उसी समय गुरुजी के पास भागे, जानते हुए कि उस समय गुरुजी से मिलना असंभव था। वहां पहुंचने पर हमें अत्यंत आश्चर्य हुआ कि जब तुरंत दर्शन के लिए गए और वह बोले कि अब अरुण को ठीक कराने आए हूँ। भाव विभोर होकर मैंने उन्हें पूरी बात बताई। उन्होंने अपना हाथ हिलाकर आश्वासन देते हुआ कि कुछ भी नहीं और अरुण ठीक हो जाएगा। फिर अरुण को फिर से चिकित्सक के पास न जाकर अपने कार्यालय पर जाने का परामर्श दिया। गुरुजी ने रोज कनक का सत खाने और विस्की के 2 पैक पीने को भी कहा। कुछ सप्ताह उपरांत गुरुजी ने अरुण को कहा कि उन्होंने उसका हृदय ठीक कर दिया है, अन्यथा उसकी शल्य चिकित्सा करवानी पड़ती। गुरुजी की कृपा से अरुण अब बिल्कुल स्वस्थ है। संगत का यह सुखी परिवार देने के लिए गुरुजी के अति कृतज्ञ हैं। प्रार्थना है कि वह सदा अपनी दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखें। गुरुजी की दया मेरी बहन पर भी रही है। एक बार उसकी बीमारी के समय रोग विश्लेषण की गांठ में जब जटिल समस्या का निष्कर्ष निकला, हमारी व्यथा सुनकर गुरुजी ने उसको आशीष देते हुए कहा कि उसे कुछ नहीं हुआ है और सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन प्रातः प्रयोगशाला से संदेश आया कि नमूने में कुछ गलती हो गई है। मेरी बहन तो बिल्कुल ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि मात्र मेरे परिवार को गुरुजी का प्रेम मिला है। मेरे पड़ोस में रहने वाले श्री शेट्टी की वो गंभीर रूप से अग्न्याशक कोप हो गया था और उनके ठीक होने के आसार बहुत कम थे। गुरुजी ने उनको भी आशीर्वाद दिया और कुछ दिनों में ही वह गंभीर रोग से मुक्ति पाकर घर वापस आ गए। अब अपने कार्य पर भी जा रहे हैं। एक बार मान सिंह नाम का एक व्यक्ति अपने भाई का चित्र लेकर गुरुजी के पास आया और यद्यपि किसी ने गुरुजी को उसके बारे में बताया नहीं था, गुरुजी ने उसे पहचान लिया। उसका भाई गंभीर रूप से मानसिक ज्वर से पीड़ित था। वह श्वास यंत्रों पर था और उसका डायलिसिस भी होता रहता था। गुरुजी ने उसको भी अपना आशीर्वाद दिया और उसके भाई को देखने चिकित्सालय भी गए। चिकित्सकों ने उसके तुरंत स्वस्थ होने की आशा छोड़ दी थी, पर अगले 2 सप्ताह में वह वहां अवकाश प्राप्त कर घर वापस आ गया। उसके परिवार के सदस्य उसे पुनर्जीवित करने के लिए अब भी गुरुजी को अविराम धन्यवाद देते हैं। तुम्हारे साथ सदा से। मेरे जुड़वा बच्चों सदा इस बात पर झगड़ते रहते थे कि कौन बड़ा है। एक दिन गुरुजी ने बड़े की और उंगली दिखाई और बोले कि 6 मिनट के अंतर से बड़ा है। मैं यह सुनकर आश्चर्यचकित थी कि क्योंकि जन्म के समय कुछ जटिलता के कारण चिकित्सक छोटे वाले का समय नहीं देख पाए थे। मैं सोच रही थी उनको इसका ज्ञान कैसे था। तभी उन्होंने मेरी ओर मुड़कर कहा कि उन्होंने ही इनके लिए मुझे आशीर्वाद दिया था और इसी कारण से उन्हें यह पता है। यह बात तब की है जब मैं उनसे मिली ही नहीं थी। मैं उन्हें गुरुजी से जानती भी नहीं थी। उनका अपने जीवन में कभी आभास भी नहीं हुआ था। प्रत्यक्ष रूप से वह मुझे कालांतर से जानते थे और अपनी दृष्टि हम पर बनाए हुए थे। अचंभे की बात नहीं है कि गुरुजी के पास हर दिन चमत्कार होता है। प्रेम से सदा प्रेम नछावर रहने के लिए हम गुरुजी के अति आभारी हैं। डॉक्टर अनीता दिल्ली। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी।